अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं खालिद रज़ा और आप देख रहे हैं रज़ा इलेक्ट्रॉनिक्स यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सीलिंग फ़ैन के बेरिंग पुलर पे डिस्कस करने जा रहे हैं। यहाँ पे हमारे पास 3 टाइप के पुलर हैं। दोस्तों, यहाँ पे आपको 2 पुलर मुख्तलिफ टाइप के नज़र आ रहे हैं। इस तरह का जो पुलर है ये रेडीमेड आपको मिल जाता है, लेकिन ये पुलर आपको मार्केट में नहीं मिलेगा, ये आपको खुद बनवाना पड़ता है। इस पुलर को हमने स्पेशली सीलिंग फ़ैन के बेरिंग को निकालने के लिए बनवाया है। यहाँ पे जैसा कि आप देखें, ये 2 बेरिंग इसमें लगे हुए होते हैं, तो अक्सर जो नीचे वाला बेरिंग है इसे निकालने में हमें परेशानी होती है। दोस्तों, इस पुलर के ज़रिए अगर हम सीलिंग फ़ैन के नीचे वाले बेरिंग को निकालने की कोशिश करते हैं तो बाज़ औक़ात इसमें गैप बिल्कुल ही कम बना हुआ होता है, जिसकी वजह से ये पुलर इस बेरिंग में नहीं लगता और जिसकी वजह से हम ये बेरिंग नहीं निकाल पाते हैं। तो इसके लिए हमने स्पेशली इस पुलर को बनवाया था और इस पर ऑलरेडी मेरी वीडियो बनी हुई है। कई दोस्तों की फरमाइश पे दोबारा से मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि किस तरह से इस पुलर को बनाया गया है, इस पुलर की लंबाई चौड़ाई क्या है, क्या क्या चीज़ें इसमें इस्तेमाल की गई हैं और किस तरह से आप इसे बनवा सकते हैं, इसमें कितना खर्चा आ जाता है। तो इस पुलर के ज़रिए आप इस टाइप के बेरिंग को आसानी से निकाल सकते हैं। यहाँ पे देखें, ये हमने अभी एक नया पुलर बनवाया है और ये इस तरह से जाके आसानी से इसमें फिट हो जाता है। दोस्तों, अगर हम किसी पंखे को बेरिंग चेंज करने के लिए खोलते हैं और उसकी वाइंडिंग सही होती है, उस सूरत में भी हमें इस तरह के पुलर लगाने में परेशानी होती है, तो उस जगह पे हम इस पुलर को आसानी से वाइंडिंग के समेत लगा सकते हैं। इस तरह से ये लग जाता है और वाइंडिंग में कोई असर नहीं होता है और इसके ज़रिए हम आसानी से बेरिंग को निकाल सकते हैं। इस तरह से आप बेरिंग में पुलर को लगा के आप किसी पेचकस की मदद से भी इसे खोल सकते हैं या फिर आप स्क्रू पाने की मदद से भी इसे घुमा के खोल सकते हैं। इस पुलर के ज़रिए बिल्कुल ही आसानी के साथ बेरिंग निकल जाता है और पंखे की वाइंडिंग को भी कोई नुकसान नहीं होता है। ये आप देख सकते हैं, बेरिंग निकल चुका है। दोस्तों, यहाँ तक तो आप समझ गए होंगे कि इस बेरिंग पुलर को स्पेशली सीलिंग फ़ैन के बेरिंग को निकालने के लिए डिज़ाइन किया गया है, इसीलिए बनाया गया है। इसके ज़रिए आप मोटर वगैरह की बेरिंग भी निकाल सकते हैं, लेकिन प्रॉपर तरीके से मोटर वगैरह की बेरिंग निकालने के लिए इस तरह का पुलर इस्तेमाल किया जाता है। ये पुलर ख़ास तौर पे आपको सीलिंग फ़ैन में काम देगा। आइए अब ये बात करते हैं कि इसकी लंबाई चौड़ाई क्या है, क्या क्या चीज़ें इसमें इस्तेमाल की गई हैं और इस पुलर को तैयार करने में कितना खर्चा आ गया है। दोस्तों, इस पुलर को हमने अभी नया बनवाया है। इससे पहले मैंने इस पुलर को बनवाया था। ये थोड़ा सा साइज़ में बड़ा था। शुरू में हमें उतना अंदाज़ा नहीं था। हमने सोचा कि इसके ज़रिए हम मोटर वगैरह की बेरिंग भी निकालेंगे। जब हमने इसे बना लिया तो हमने ये देखा कि ये सिर्फ स्पेशली सीलिंग फ़ैन के लिए ही सही है, मोटर वगैरह की बेरिंग निकालने के लिए ये पुलर सही नहीं है। तो इसका साइज़ जो हमने ये लंबाई रखी काफ़ी ज़्यादा बड़ी है, तो हमने इसमें साइज़ जो है छोटा कर दिया। ये देखें, इसकी निस्बत इसकी साइज़ जो है वो थोड़ी छोटी है। आधा इंच तकरीबन हमने छोटा कर दिया। मज़ीद इसे और भी आधा 1 इंच छोटा किया जा सकता है। दोस्तों, यहाँ पे आप देखें, टोटल इसकी लंबाई जो है 5 इंच है। आप इसे 4 इंच का भी बना सकते हैं। मेरे ख्याल में 4 इंच में भी अगर आप बनाते हैं तो आपको काम करने में कोई दुश्वारी नहीं होगी। इसी तरह इसमें अगर हम पाइप का अंदाज़ा करें तो यहाँ पे 2 इंच का पाइप इस्तेमाल किया गया है। ये देखें, ये मोटी गेज की पाइप है और 2 इंच का पाइप इसमें इस्तेमाल किया गया है। इसके बाद जो है 1.5 इंच की शाफ्ट को कटिंग करके यहाँ पे 2 सूत का प्लेट ये बनाया गया है, नीचे का और ऊपर का। इसके अंदर साइड पे एक नट वेल्ड किया गया है और नट के साथ ये इसका बोल्ट है। बोल्ट की लंबाई भी आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। अगर ये 4 इंच का अगर आप पुलर बनाते हैं तो 5 इंच का बोल्ट काफ़ी हो जाता है। यहाँ पे अभी देखें, हमारे पास ये जो बोल्ट है ये टोटल 6 इंच का बोल्ट है, यानी 5 इंच का हमने ये पुलर बनाया है तो 6 इंच का इसमें बोल्ट लगाया गया है। अगर आप 4 इंच का पुलर बनाते हैं, इसकी जो लंबाई है वो 4 इंच रखते हैं, तो उस सूरत में आप बोल्ट जो है वो 5 इंच का रखेंगे। इसके साथ हमने यहाँ पे आधे इंच का एक पाइप वेल्ड किया है कि जब हम बेरिंग को निकालेंगे तो उस सूरत में हमें इस तरह से पकड़ने में आसानी हो जाएगी। यहाँ पे देखिए, शाफ्ट से ये गोल पीस निकाला गया है। 2 सूत का ये चौड़ाई का पीस निकाला गया है 2 इंच के शाफ्ट से और उसके बाद यहाँ पे कटिंग किया गया है। यहाँ पे भी पाइप को, यानी 2 इंच के पाइप को कटिंग करके यहाँ पे ये देखें इस तरह से कटिंग किया गया है। यहाँ पर भी शाफ्ट से 2 इंच का पीस निकाल के लगा के यहाँ पे वेल्डिंग किया गया है। तो इसे बनाना कोई ख़ास मुश्किल नहीं है, किसी भी लेथ मशीन वाले से आप बना सकते हैं। और यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे हमने एक नट अलग से वेल्ड कर दिया है कि अगर हमारे पास स्क्रू पाना वगैरह ना हो तो हम यहाँ पे कोई भी सरिया या फिर पेचकस डाल के उसके ज़रिए घुमा के इसे खोल सकें। हमने इसमें अपने काम की सहूलत के हिसाब से हर तरह की फंक्शन देने की कोशिश की है। दोस्तों, इस पुलर को मैंने अपने एक दोस्त की शॉप से बनवाया है। इसे बनाने के मैंने उसे 1500 रुपये दिए। वैसे अगर हिसाब की जाए तो 1500 रुपया जो है वो ज़्यादा भी है
और मजदूरी के हिसाब से कम भी है, क्योंकि इस एक कूलर को बनाने में बाज़ औक़ात पूरा दिन लग जाता है। ये सब पार्ट्स आप देख रहे हैं, सब चीज़ें अलग अलग होती हैं। 4-6 घंटा इस कूलर को बनाने में लगता है और 4-6 घंटे में एक टर्नल की जो मजदूरी है वो कम से कम 1000 रुपये तो होनी चाहिए। और जैसा कि आप इसमें देख रहे हैं, ये बोल्ट है, ये पाइप का पीस है और फिर ये शाफ्ट का पीस है। इस तरह से चीज़ें लगाई गई हैं, तो तकरीबन ये 500-600 रुपये का सामान है। दोस्तों, मैंने अपने हिसाब से उसे 1500 रुपये मुनासिब रकम दिया है, लेकिन अगर आप ये किसी से ख़ुद बनवाने जाते हैं तो हो सकता है आप से अगला ज़्यादा भी ले सकता है, और अगर आपका यार दोस्त बंदा हुआ और उसके पास ये सब सामान स्क्रैप में मिल जाते हैं तो हो सकता है वो आपसे कम भी ले। सो फाइनली दोस्तों, मेरी आज की ये वीडियो यहीं तक थी। वीडियो के बारे में कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय ज़रूर दीजिएगा। वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा। अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।